जबलपुर हमेशा से ही सांस्कृतिक विरासतों और धरोहरों के लिए अन्य शहरों से काफ़ी आगे रहा है। यहाँ अनेक ऐसी धरोहरें हैं जिनका अपना एक अलग महत्व है। उनमें से ही एक है राजा गोकुलदास द्वारा बनवाई गई यह आलीशान कोठी, जिसे लोग आज रॉयल होटल के नाम से जानते हैं। इस रॉयल होटल का निर्माण 19वीं शताब्दी में जब जबलपुर में राजा गोकुलदास राज किया करते थे, तब उन्होंने सिविल लाइन एरिया में इस आलीशान कोठी का निर्माण करवाया था। और इस कोठी का जो निर्माण है उन्होंने अपनी पोती राजकुमारी बाई को दहेज में देने के लिए यहाँ पर करवाया था। इस आलीशान कोठी की अगर हम बात करें तो तकरीबन जबलपुर के पॉश इलाके सिविल लाइन एरिया में 1 एकड़ में बनी इस आलीशान कोठी का निर्माण राजा गोकुलदास ने इंडो वेस्टर्न और यूरोपियन शैली में करवाया था। इतिहासकारों के अनुसार राजा गोकुलदास ने अपनी पोती राजकुमारी बाई को दहेज में देने के लिए जब इस कोठी का निर्माण कराकर उसे सौंपा था, तो उसके बाद जो राजकुमारी बाई के ससुराल वाले हैं उन्होंने इस कोठी को जो अंग्रेज़ों द्वारा संचालित रॉयल ग्रुप है उसे बेच दिया था। और उसके बाद रॉयल ग्रुप ने मालिकाना हक जब इस कोठी का पाया, उसके बाद उन्होंने इसे कोठी की जगह रॉयल होटल में तब्दील कर दिया। और इस होटल में जो है ब्रिटिश शासक यूरोपियंस को ही प्रवेश दिया जाता था। और यहाँ पर गेट पर एक बोर्ड लगा दिया गया था जिसमें लिख दिया गया था कि इंडियन नॉट अलाउ, मतलब इस कोठी के अंदर जो रॉयल होटल बन चुकी थी अंग्रेज़ों के शासनकाल में, ब्रिटिश काल में, वहाँ पर इंडिया के जो भारतीय लोग हैं, इंडिया में रहने वाले लोग हैं, वह इस कोठी के अंदर नहीं जा सकते हैं। उनके पर अंदर जाने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई थी। यहाँ तक कि इस होटल रॉयल होटल में काम करने वाले जो स्टाफ था, शेफ थे, वेटर थे, सुरक्षा गार्ड थे या अन्य जो दूसरे हाउसकीपिंग में काम करने वाला स्टाफ था, उनको वह जो काम कर रहे थे उसमें भी सिर्फ अंग्रेज़ों को ही नौकरी दी जाती थी। इसके अलावा भारतीयों को इस 1 एकड़ के एरिया के आसपास से जो रास्ता गुजरता था उस पर भी भटकने के लिए पाबंदी लगा दी गई थी। यहाँ पर अंग्रेज़ों के जो सुरक्षा गार्ड हैं वह तैनात थे और वह जो है उन्हें यहाँ पर नहीं भटकने देते थे। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद राजा गोकुलदास की इस कोठी की महत्ता को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग ने एंशिएंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजी के तहत इसे 2013 में संरक्षित घोषित कर दिया और यहाँ पर उसे यथास्थिति में तब से यहाँ रखा गया है। लेकिन एक बार फिर इसके इतिहास को देखते हुए और जो अंग्रेज़ों ने बोर्ड लगाया था कि इंडियन आर नॉट अलाउ, मतलब जो भारतीय हैं वह यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, उसे उस बात को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के जरिए इस जो होटल है राजा गोकुलदास की कोठी और ब्रिटिश काल की जो रॉयल होटल है, इसे पुनर्जीवित करने के लिए इसे 99 साल की लीज़ में देने का काम किया है। इसे दमोह के कारोबारी हैं संजय राय, उन्होंने इसे 99 साल की लीज़ पर लिया है और इस होटल को अब वह जो है पुनर्जीवित कर पर्यटन होटल के रूप में इसे जो है बनाने जा रहे हैं। और साफ तौर पर इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि इस बार जो है भारतीय इस होटल के अंदर जा सकेंगे, वह वहाँ रुक सकेंगे, उसका वहाँ के जो व्यंजन है उसका लुत्फ़ उठा सकेंगे, क्योंकि इस बार जो है भारतीय नॉट अलाउ, इंडियन नॉट अलाउ नहीं होगा बल्कि इंडियन अलाउ होगा। और यही वजह है कि अब सरकार ने इस पूरी होटल को सहेजने का काम शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि जो कारोबारी हैं वह जल्द ही इस होटल को यहाँ पर रिनोवेट कर इसे वापस मध्य प्रदेश पर्यटन की होटल बनाएंगे। और इस होटल का महत्व इसलिए भी खासा रखता है क्योंकि जबलपुर में 19वीं शताब्दी में इसे राजा गोकुलदास ने अपनी नातिन को दहेज में देने के लिए बनाया था। कैमरामैन गणेश के साथ अभिषेक शर्मा, खबर विभाग, जबलपुर।